सकते हैं, इंडिया का 20% से ज्यादा पॉपुलेशन सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया है। सिजोफ्रेनिया दिमाग में एक मेंटल स्टेटस होता है, अलग अलग बीमारी होती है, उसमें जरूरी नहीं कि इंसान पगला जाए, एक ऐसी दुनिया में चला जाएगा ना जिसमें उसको सोचने में अच्छा लगेगा, वो 1000 प्लान बनाएगा, 1000 प्लान एग्जीक्यूट एक को नहीं करेगा, डेली टाइम टेबल बनाएगा, फॉलो कभी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, संडे को आराम करेगा, दिन भर कुछ नहीं किया, शाम में पढ़ने जाएगा तो सोचेगा थोड़ा टहल ले, थोड़ा मुंह धुल ले, फिर वो पेज पलटते रहेगा, फिर सोचेगा डेली 4 पेज पढ़ना है, 10 दिन बाद सोचेगा ओह एग्जाम का 2 ही महीना बचा है, डेली 10 पेज पढ़ेंगे, जब 10 दिन बचेगा एग्जाम का, तो तरीका अब नहीं होगा, उसे लग रहा है कि वो खराब है, उसे लग रहा है कि वो कमजोर है, बट वो फंस चुका है सिजोफ्रेनिया में, उसका पड़ोसी उसे सताएगा, अब उसके दिमाग में कल्पना आएगा, फीलिंग्स आएगी, एक दिन हम आईपीएस बनेंगे, हम भी उसको बर्बाद कर देंगे। और फिल्मों ने बिगाड़ के रखा है, फिल्मों में दिखाया गया है कि हीरो को सताया जाता है, उसको इतना तड़पा दिया जाता है कि गिर जाता है जमीन पे, आखिरी सांस लेता है, लेकिन आखिरी में उठता है, पूरा पासा पलट, वैसा हीरो वैसा फिल्म में होता है, वैसे फिल्म में होता है। अब इसको भी ये लगने लगा है कि हम पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना, आखिरी में उठेंगे, एग्जाम टॉप कर देंगे, बिजनेस में फेल हो रहा है, वो उसके साथ कई चीजें हो रही है ना जो उसको एक ट्रैप में फंसा रही है। अगर उसको कहीं परिवार से थोड़ा खटपट हुआ है, माँ ने कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, अब वो रील देखेगा, एग्जैक्ट वैसे ही दर्द भरा एक रील आ जाएगा, बस स्टेटस पे लगा देगा, और स्टेटस पे लगा देगा, जिस स्टेटस को आप देख के समझ जाएंगे कि बाप से लड़ाई हुई, कि माँ से लड़ाई हुई, कि बहन से लड़ाई हुई, कि बीवी से लड़ाई हुई है। अब ये वो फंस चुका है, उसको कहाँ से निकाला जाए, हम लोग को बड़ा तकलीफ होता है कि ये तो सिजोफ्रेनिया में फंस चुका है। अच्छा, इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, मेंटल हेल्थ। और इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ मेंटल हेल्थ का मतलब जब तक आप पगला नहीं जाइए, नोचने मत लगिए, दीवाल मत फोड़ लीजिए, कपार मत फोड़ लीजिए, तब तक समझ में नहीं करता कि पगलाया है। उसके भी स्टेजेज होते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों में एक ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा, और अगेन कि अगर एक भूखा इंसान है, हम और आपको अभी अगर भूख लग जाए तो पहले सोचेंगे कि पहले पेट भर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो भूख केवल खाने की नहीं होती है, भूख होती है इज्जत पाने की भी, समाज में प्रतिष्ठा की भी, हमारा भी एक अपना घर हो, माँ बाप हमारे भी खुश रहे, हम भी कभी बिना त्योहार के कपड़े खरीद सके। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई त्योहार या शादी ब्याह ना हो तो एक जोड़ा कपड़े नहीं खरीद सकते हैं नया, इतनी बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि उन लोगों के सामने जाकर अमीर घर के लोग बोलते हैं नौकरी के पीछे भाग रहा है, एंटरप्रेन्योर बनो। हमारे घर में जिस दिन ये पता चलेगा ना कि अगर बाप मेरा एक दिन नौकरी, 1 महीना नौकरी से गया तो खाना नहीं आएगा, राशन कार्ड बंद हो गया तो मेरा घर राशन नहीं आ पाएगा, क्या एंटरप्रेन्योर। 30% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो तो कागजों में है, बट रियलिटी उससे और भयानक। अगर 30% मान भी लेते हैं तो 150 करोड़ का 30% बड़ा नंबर हो जाता है यहाँ पे। और जब भी पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाएगी तो जो देश का रिसोर्स है, जो पैसा है, उनकी डिपेंडेंसी दूर करने में चला जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियल फ्री हो जाए, तो देश का जो रिसोर्स है, जो पैसा है, वो नए रिसर्च में जाएगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा। अमेरिका में क्या जाता है, उनका जो पैसा है वो हेल्थ केयर में जा रहा है, इनोवेशन में जा रहा है। हमारा पैसा अपनी इतनी पॉपुलेशन में, गरीबी इतनी है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, उन्हें हमें राशन देना पड़ रहा है। ये उन बेचारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शौक से राशन की लाइन में नहीं लगे, उनकी मजबूरी है। जहां वो पीएचडी करने के लिए लाइन में लगा हुआ है, यहाँ बच्चा स्कूल बंक करके आज राशन कार्ड उठाने जा रहा है, उसकी मजबूरी है, शौक से नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।